हाँ तो प्रिय विद्यार्थी, देखिए एक और सवाल के साथ में, एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चुनाव करने पर उसमें 53 रविवार आने की प्रायिकता बताइए। तो लीप वर्ष है हमारे पास, लीप ईयर, इसमें कितने 366 दिन होते हैं। तो 366 में हम 7 का भाग दें तो 7 पंजे 35, बच गया 1, 7 दूनी 14 और बच गया 2। ये जो 2 दिन है हमारे पास, कितने दिन हैं लास्ट में बचे हुए शेष 2 दिन। ये 2 दिन इस प्रकार से हो सकते हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु शुक्र शनि और शनि रवि और सोम। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कुल स्थितियां बन गई 7। कुल परिणाम कह दे हम या कुल स्थितियां हैं वो 7 बन गई, 7 दिन की। अब इसमें से रविवार आने के अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास। देखिए 2 हो गए, यानी जो 2 दिन शेष रहे हैं वो 2 दिन हैं हमारे पास रविवार होंगे। तो प्रायिकता हो गई इसकी, प्रायिकता 2/7। तो एक ऐसा ही प्रश्न और है, उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे आपके सामने, जहां अलीफ वर्ष है। अलीफ वर्ष में अब देखिए आपके एक अलीफ वर्ष में ही यादृच्छिक चुनाव करने पर 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो अलीफ वर्ष में हो गए हमारे पास 365 दिन, और जब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचेगा हमारे पास। कितना दिन बचेगा? 1 दिन शेष बचेगा। तो 1 दिन है, उसकी निशेष स्थितियां बनती है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। यानी 1 दिन जो है सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 में से वो 1 दिन ही होगा। तो कुल स्थितियां बन गई हमारे, कुल स्थितियां या कुल परिणाम वो हो गए हमारे पास 7। और रविवार आने के अनुकूल परिणाम वो हो गया 1। तो प्रायिकता क्या हो गई इसकी? प्रायिकता हो गई आपकी 1/7। तो ये लीप वर्ष और अलीफ वर्ष दोनों में एक सवाल इस तरह का बनता है, जो आपके एक क्वेश्चन नंबर 2 पर है, या किसी पर भी एक प्रश्न आपके आ सकता है जो 1 नंबर का सवाल आपको पूछे। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखें, अलीफ वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष है हमारे पास, उसमें होते हैं 366 दिन, और उनमें हम 7 का भाग देंगे तो हमारे, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रविवार ही पूछे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या कोई भी वार आपको पूछ सकता है इसकी जगह। ठीक है।